गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो 5 राइटर्स की बुक का है, विद्या प्रकाशन की। 1 जनवरी 2007 को एक्स एक मशीनरी 2 वर्ष की अवधि में 1600 रुपए की छमाही किस्तों के द्वारा चुकाने का समझौता करते हुए किराया क्रय पद्धति पर वाई से क्रय करता है। वाई 6% वार्षिक ब्याज लगाता है। मशीनरी का रोकड़ मूल्य कैश प्राइस 5,948 रुपये है। एक्स मशीनरी पर मूल लागत का 20% वार्षिक ह्रास लगाता है। एक्स और वाई की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हमने टेबल बनाना सीख लिया तो जर्नल एंट्री और खाते हम आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक नई बात यह है कि जो किस्त है वो छमाही है। किस्त जो है छमाही है और 2 वर्ष की अवधि में उसे हमें चुकानी है। एक किस्त की वैल्यू 1600 रुपये है। एक किस्त की वैल्यू 1600 रुपये है और हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं और 2 वर्ष हैं, तो इसलिए 2 वर्षों में 4 छमाही होंगी। अर्थात अगर हम 1600 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6400 रुपये आएगा। 6400 रुपये आएगा। ये 6400 रुपये हमारे हायर परचेज प्राइस कहलाएगा। 6400 रुपये हमारा क्या कहलाएगा? हायर परचेज प्राइस। और जबकि कैश मूल्य है, कैश प्राइस है हमारा 5,948 रुपये। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। On 1st January 2007, X purchased from Y a machinery to pay for the same over a period of 2 years by half-yearly installment of rate 1,600 on hire purchase system. Y charge interest at the rate 6% per annum and cash value of the machinery is 5,948. X provide depreciation at the rate 20% of the original cost per annum. Open necessary account in the book of X and Y. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम नोट करेंगे कैश प्राइस। कैश प्राइस था इसका 5,948 और इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। अब हम इसकी कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। कैलकुलेशन टेबल बनाने का तरीका है, सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू, ये कॉलम हम तैयार करेंगे। इन कॉलमों में सबसे पहले हम लिखते हैं कैश प्राइस ऑफ मशीनरी 5,948। उसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कितने की है? 1600 रुपये। अब इस 1600 रुपये में हम ये जानेंगे कि कितना ब्याज है
और ब्याज की गणना हम किस पर करते हैं? बैलेंस पे। तो बैलेंस है हमारा 5,948 रुपए, ये वाला 5,948 रुपए। ब्याज की दर थी 6%। ब्याज इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा यहाँ पे? 6% पर एनम था। मतलब इंटरेस्ट जो है वो प्रति वर्ष का दिया हुआ है, और जबकि हम किस्त हर छमाही देते हैं, तो पहले 5,948 का 6% निकालेंगे, तो 5,948 गुना 6/100। क्योंकि किस्त छमाही दी जाती है तो इसलिए 6 महीने का निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई 6/12। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर हमारा 178 आंसर आएगा, अर्थात 178 रुपए आएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस 178 रुपए को इन 1600 रुपए में से घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास 1422 रुपए आएगा, जो हम यहां पर नोट डाउन करेंगे, 1422 रुपए। उसके बाद हम इस 5,948 रुपए में से ये 1422 रुपए घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास बैलेंस आ जाएगा निकलकर 4,526 रुपए। सेम जो अप्रोच हमने ऊपर अपनाई थी, ठीक उसी तरह आगे भी अपनाएंगे। माइनस करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कितने की है? 1600 रुपए की। अब हम क्या करेंगे, इन 1600 रुपए में देखेंगे कि ब्याज कितना है। ब्याज की गणना करते हैं शेष पर। शेष है हमारा 4,526 रुपए। तो 4,526, ब्याज की दर थी 6%, तो 6/100। क्योंकि किस्त छमाही है तो इसलिए 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, तो लिखेंगे 6/12। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 136 रुपए आता है। अब इस 1600 रुपए में से ये 136 रुपए माइनस करेंगे। करने के बाद हमें फिगर आती है 1464 रुपए, 1464। इस अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे, इस अमाउंट को हम यहां पर लिख देंगे। अब हम इसके बाद इस 4,526 में से ये 1464 रुपए घटा देंगे, तो बैलेंस निकलकर आएगा 3,062 रुपए। सेम इसी तरह फिर हम माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो 1600 रुपए की है। अब हम चेक करेंगे कि इन 1600 रुपए में कितना ब्याज है। तो ब्याज की गणना हमेशा शेष पर करते हैं। शेष है हमारा 3,062 रुपए। तो 3,062 गुना 6/100, क्योंकि 6% है, और 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, तो 6/12। कैलकुलेट करने पर आएगा 92। अब हम इस 1600 रुपए में से इस 92 को माइनस करेंगे। करने पर हमारा बैलेंस आता है 1,508 रुपए। इन 1,508 रुपयों को हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब इस बैलेंस 3,062 रुपए में से 1,508 रुपए घटाएंगे, तो 1,554 रुपए हमारा बैलेंस निकल कर आएगा। उसके बाद हम लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे जो 1,600 रुपए की है। अब हम ब्याज नहीं निकालेंगे, बल्कि इस 1,554 रुपए और 1,600 रुपए का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने पर 46 रुपए का आएगा, यही हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद हम इस 1,600 रुपए को अगर हम इस 46
रुपए को घटा दें तो सेम वही अमाउंट निकल कर आएगी 1554 रुपए, जिसे हम यहां पर लिख लेंगे। तो लिखने के बाद अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, तो 1554 में से 1554 घटाएंगे तो यहाँ पर नील आएगा। फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट का अगर हम टोटल लगाएं इस वाले कॉलम का, तो टोटल लगाते हैं 1600, 1600, 1600, 1600, 6400 रुपये हो जाएगा जो टोटल हायर परचेज प्राइस है। और इसमें अगर हम इंटरेस्ट का कॉलम का टोटल लगाएं तो 178, 136, 92, 46, ये बैलेंस निकल कर आएगा हमारा 462 रुपये। उसके बाद फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू का टोटल लगाएंगे, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू का टोटल होगा वह 5,948 रुपये आएगा। 5,948 रुपये आएगा। यही हमारा केस प्राइस भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।